हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर आधारित है। ठीक है, जो भी 2025 में बीएड और एमएड के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, जो कि जेसीईसी ईबी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उसके जो नोटिफिकेशन है वो 31 जनवरी को ही जारी किया गया है वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ वो है प्रभात खबर का कटिंग है, जिसमें दिया गया है कि जो भी बीएड है वो पूरे 2 साल का होने वाला है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड, एमएड, बीपीएड। ठीक है, बीपीएड यानी कि फिजिकल है ना। तो ये जो सत्र है वो 2025 से 27 के लिए होगा। मतलब कि आपका जो बीएड जो बोला जा रहा था कि 1 साल का होने वाला है, वो इस साल 2 साल का ही होगा। ठीक है, 25 से 27 तक है ना। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक साथ पढ़ते हैं पहले नंबर से। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रवेश परीक्षा है वो ऑनलाइन आवेदन द्वारा होगा। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। सेकेंड है आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी को अपने, अगर आप आरक्षण को क्लेम करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण। मतलब जो भी आप झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज, अगर उससे आप पास है तो उनके लिए 85% फिक्स है सीट, है ना। अगर आप किसी बाहर, झारखंड के बाहर यूनिवर्सिटीज से आप अगर पास करके आप ग्रेजुएशन या फिर अपना पीजी कंप्लीट करके आते हैं तो आपको 15% आपको केवल दिया जाएगा। 85% सिर्फ झारखंड के लोकल जो बच्चे यहाँ के क्वालिफाइड है, जो एलिजिबल है, जो यहाँ से पढ़े हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी से, उनके लिए है। ठीक है, तो झारखंड में बीएड के फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। देखिए फोर्थ नंबर 4.1। ठीक है, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50%, ब्रैकेट में दिया 45% इन केस ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते तो आपको 45% मिनिमम एटलीस्ट होना है। ठीक है, कोई भी बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, सोशल साइंस में या फिर साइंस में, ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया, या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी किया आपने, अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स कोई कोर्स किया तो उस पर भी। ठीक है, उसके बाद है कि ओके, सो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4.2, द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट। सो कैंडिडेट को एक ही सब्जेक्ट चूज करना होगा। ठीक है, विच शी और ही मस्ट हैव स्टडीड। मतलब आपको जो भी है आपका सब्जेक्ट वो एक आपका ऑनर्स होना चाहिए, है ना, जो कि आप अपना बैचलर्स में या फिर आप मास्टर डिग्री में आप पढ़े हैं, और वो जो है वो एटलीस्ट 200 मार्क्स का होना चाहिए और जिसमें आपको 50% मिला है। ठीक है, तो वो आपका उस तरह का होना चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं बैचलर में या फिर मास्टर्स में, वो 200 मार्क्स का होना चाहिए जिसमें आपको 50% आप प्राप्त किए हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट विल henceforth be referred to as a teaching subject। वही सब्जेक्ट में आप अपना ऑनर्स के रूप में आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बीएड या एमएड में। नेक्स्ट है 4.3 में ये, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई। हाँ, आप किसी भी साल में पास किए ग्रेजुएशन, 2010 में भी क्यों ना किया, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, आप बीएड, एमएड, बीपीएड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर मास्टर प्रोग्राम शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड एंड ओके। सो आप अगर अभी बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मास्टर्स अभी पढ़ ही रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इस साल में भी आपका जून जुलाई में कंप्लीट होगा, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो यहाँ से देखिए, आवेदक परिषद की अधिकृत वेबसाइट जो है जेसीईसीबी, उसका जो भी वेबसाइट है उसमें आपको जाना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म वहां पे आएगा, उसको आपको क्लिक करना है, और जो आप देख सकते दिनांक 15/2/2025 से लेके 15/3/2025 तक भराएगा। ठीक है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन भराएगा, है ना, जिसमें कि आपको क्या क्या देना, देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब अपना सारा जो भी डिटेल्स आपको भरना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ देना है। ठीक है, जिसमें क्लियर हो आपका फेस,
ठीक है, दोनों कान आपके फेस मतलब क्लियर हो वो चीज़, और एडिटेड नहीं होना चाहिए कह रहा है। हस्ताक्षर में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है, ठीक है, साइन भी करना, और लेफ्ट थंब जो है वो अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में अंक पत्र मतलब अपना जो भी है ना, देखिए क्या क्या अंक पत्र देना है। मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक का 10वीं का है ना अंक पत्र एवं उत्तीर्णता पत्र मतलब मार्कशीट और उत्तीर्णता पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, डिग्री जो होता है। नेक्स्ट है आपको अपना स्नातक ग्रेजुएशन का देना है। फिर है स्नातकोत्तर डिग्री का, यानी कि अगर आप मास्टर्स किए हैं या तो उस कर चुके हैं तो उसका भी आपको मार्कशीट देना है, ठीक है। अगर आप एनसीसीज वगैरह में तो वो भी दे सकते हैं, उसको आप उससे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ के लोकल है, स्थानीय है, तो स्थानीय प्रमाण पत्र दीजिए। अगर आप एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कुछ क्लेम कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र दीजिए, ठीक है। आरक्षण अगर लेना है तो दिव्यांग है तो दिव्यांग के हेतु जो भी आपका प्रमाण पत्र वो दीजिए, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है याद रखेंगे jceceb.jharkhand.government.in, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब है कि निर्धारित राशि का शुल्क कितना होगा, है ना। चलिए अच्छा, एक चीज 6 नंबर में देखिएगा, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो परीक्षा जो है वो दिनांक 20/4 को होगा, 20 अप्रैल को होगा। कहाँ कहाँ होगा इसका सेंटर, धनबाद, जमशेदपुर, देख सकते हैं यहाँ पे धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, ठीक है, रांची भी है, सॉरी रांची भी है। ये जो है वो OMR बेस्ड होगा, है ना, ऑफलाइन एग्जाम है ना, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड में सब कुछ डिटेल्स वहां पे रहेगा, आपका क्या केंद्र है क्या वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो आप शुल्क में आ जाते हैं, कितना पैसा देना होगा, कितना फी देना होगा, है ना। तो शुल्क जो है आप देखिए यहाँ पे, अगर आप सामान्य है जनरल कैटेगरी में तो आपको 1000, पिछड़ी जाति मतलब कि BC1 BC2 में है, झारखंड राज्य के हैं तो 750 रुपए, ठीक है, 750। अगर आप ST SC या फिर सभी कोटि की महिला मतलब जितनी भी महिला है या फिर आप ST SC है तो आपको 500 रुपए देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ये तो हो गया आपका, अच्छा ओके, पेमेंट जो है ना वो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से होगा। अब आइए 8वां नंबर में, ओके, एक वन थिंग नोट दिया हुआ देखिएगा यहाँ पे, झारखंड राज्य के बाहर के जितने भी अनुसूचित जो भी है ST SC BC1 BC2 महिला, ये लोग का भी परीक्षा शुल्क दे है, मतलब ये लोग को भी देना होगा। और जो परीक्षा शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब पैसा वापस नहीं होगा, एक बार दे दिए तो वो चला गया, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर देखिए, BEd MEd BPEd प्रवेश परीक्षा से जो भी संबंधित तिथियां हैं। अब देखिए ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने का प्रक्रिया 15 तारीख से है ना, और उसके बाद खत्म जब कब होगा वो रजिस्ट्रेशन मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना वो होगा 15 मार्च को खत्म, 1 महीना का पूरा समय है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एडमिट कार्ड जो है वो कब आप डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा से 4 दिन पहले, ओके। फिर है चौथा, परीक्षा की तिथि क्या है, तो 20 अप्रैल है ना, और यहाँ पे केंद्र क्या क्या है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग। मोस्ट प्रोबेबली आप जहाँ के हैं उसी लोकल्स में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का है। उसके बाद कुछ कुछ दिया है जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है वो MCQs बेस्ड रहेगा, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1/4 यानी 0.25 अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9.1 में देखिए अब क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चंस, तो लैंग्वेज पे बेस्ड होगा, जैसे 15 हिंदी 15 इंग्लिश, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते खुद से पढ़ सकते हैं एक बार कि क्या क्या आएगा उसमें सिलेबस। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो सिलेबस है ना उसको मैं उस पर और एक वीडियो डिटेल में बना लूंगी, ठीक है, अभी मैं इतना एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट 9.2 टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 40 नंबर का, ठीक है, जितना भी टीचिंग मतलब टीचिंग बेस्ड जो स्पेशली आपको BEd में पढ़ना उस तरह का जो होता है वो। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, वो तो अगर आप कंपटीशन का तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो सिंपल रीजनिंग वगैरह तो आप जानते ही हैं, तो वो सब हो गया रीजनिंग, जैसे कि आपको नॉर्मली मैथ्स के क्वेश्चन पूछ देंगे, कुछ मिसिंग कुछ है सीरीज का हो गया तो ये हो गया, कुछ ऑड इवन ये इस तरह का, तो ये सब आपको मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी में। फिर देखिए मेरिट लिस्ट क्या बोल रहा है 10वां नंबर, मेधा सूची। मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, जो भी मार्क्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट सेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा और एक चीज है कि अगर जो भी है अगर आपका मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, और
2 से या 2 से अधिक जो स्टूडेंट्स सबका सेम मार्क्स आ गया, तो उसमें प्रायोरिटी किनको मिलेगा? जिनका एनसीसी या एनएसएस प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, या फिर पहले जिनका जन्म तिथि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका नोटिफिकेशन आ गया है, 15 तारीख से फॉर्म भराएगा। अगर जो भी इसमें और भी कुछ अगर वीडियोस या कुछ जानकारी होती तो मैं जो भी वीडियोस है वो चैनल पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स वगैरह होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।